आइए आज हम लोग क्लास 6 का अध्याय नंबर 4 पिछले क्लास से करते हुए 4 क्लास में आ गए हम लोग। इस चैप्टर का नाम है क्या बताती है हमें किताबें और कब्रें, है ना। क्या बताती है हमें किताबें और कब्र। कब्र कहेंगे तो एक कब्र की चर्चा होगा, और कब्रें कहें तो अनेकों कब्र का चर्चा होगा। और कब्र उसको बोलते हैं जिसमें 100 को दफनाया गया हो, है ना। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है कि क्या बताती है हमें किताब और क्या बताती है हमें कब्र। इसके बारे में इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। आइए मेरी का दुनिया को सुनते हैं, मेरी के साथ बीते हुए घटना को बारे में जानते हैं। ये जो लड़की है इसका नाम मेरी है ना। मेरी पहली बार पुस्तकालय कक्षा में जाती है। पुस्तकालय कक्षा में जाने के बाद आप अपने जिसको लाइब्रेरी बोलते हैं, आपने अपने विद्यालय में या जहां आपने क्लास किया होगा वहां आपको लाइब्रेरी मिला होगा। तो पुस्तकालय में मेरी, है ना। मेरी एक बार अपने पुस्तकालय में जाती है, अपने विद्यालय में जाती है। जैसे ही घंटी बजा शिक्षिका ने छात्रों को अपने साथ आने को कहा। आज पहली बार पुस्तकालय जा रहे थे। ये लड़की अपने आप को मेरी बोलती है कि आज मैं पहली बार पुस्तकालय जा रहा हूं। मेरी ने देखा कि पुस्तकालय उसकी कक्षा से काफी बड़ा था। मेरी देखती है कि जब उसकी घंटी बजी बेल का, तो मैडम उनको लिया जा रही थी कहाँ, लाइब्रेरी में, पुस्तकालय में। और जब ये पुस्तकालय में पहली बार गई तो देखिए कि मेरा जो क्लास है उससे 3 गुना 4 गुना बड़ा लाइब्रेरी है ना। कोने में मोटे मोटे किताबें रखी हुई थी और भरी हुई थी। मेरी को एक अलमारी खोलने की कोशिश करते देख शिक्षिका ने कहा, उस अलमारी में अलग अलग धर्मों से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें हैं। क्या तुम्हें मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी संग्रह है। मेरी गई और पुस्तकालय में जाने के बाद वह एक अलमारी को खोलने की कोशिश करती है। मैडम मना करती है कि मेरी क्या खोल रही हो तुम, पता है ये जो तुम बॉक्स खोल रही हो, अलमारी खोल रही हो, इस अलमारी में बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ के किताब रखे हुए हैं। अलग अलग धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण किताबें रखी हुई हैं, है ना। क्या तुमको मालूम है कि हमारे पास वेदों का भी किताब रखा हुआ है। मेरी सोचने लगी कि वेद कुछ बड़ा चीज होता है क्या, अजूबा चीज है क्या। उसने सोचने लगी वेद क्या है, चलो पता करते हैं, है ना। और यहीं से आपका चैप्टर शुरू होता है। तो क्या बताती है हमें किताबें, किताबें क्या बताती है इस पर चर्चा करते हैं। और आगे टॉपिक में जाते जाते फिर क्या बताएगी कब्र, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, है ना। जो इस दुनिया है जहां तक, वहां का सबसे प्राचीनतम मतलब बहुत पुराना, प्राचीनतम मतलब क्या होता है, बहुत पुराना, बहुत पुराना ग्रंथों में से एक की बात हम लोग करेंगे। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 हैं। वेद कितने हैं, 4। दिस इज अ इंपॉर्टेंट लाइन, है ना। वेद कितने हैं, 4। पहला वेद का नाम क्या है, ऋग्वेद। दूसरा सामवेद, तीसरा यजुर्वेद और चौथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ये वाला जो है ये सबसे पुराना है, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुआ है। किसका, ऋग्वेद का, 3500 साल पहले। हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े हैं कि मानव नगर कब बसाया, सिंधु घाटी के पास नगर कब मिला, और लोग का साक्ष्य अनाज का कहां मिला और कब मिला, है ना। उसी में आज ऋग्वेद का, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुआ है। ऋग्वेद 1000 से ज्यादा प्रार्थनाएं हैं जिन्हें सूक्त कहा गया है। जो आप वेद देख रहे हैं, वेद में हम चर्चा किसकी कर रहे हैं, ऋग्वेद का। ऋग्वेद बहुत पुराना है और यह कैसा है, पहला वेद है।
इस वेद में क्या है? सूक्त है। 1000 से भी ज्यादा प्रार्थनाएं हैं, और प्रार्थना जो वर्ड है आगे जाकर खत्म हो जाएगा, है ना। प्रार्थना है, और इस प्रार्थना को हम लोग किताबी और ये वेद के हिसाब से बात करें तो इस प्रार्थना को क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है ना। सूक्त का मतलब क्या है? सो सुन लीजिए, एकदम शुद्ध शुद्ध बोला गया वर्ड सूक्त कहलाता है। सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त का मतलब क्या है? अच्छी तरह से बोला गया। वेद कितने हैं? 4। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है? तो सिर्फ प्रार्थनाएं हैं, 1000 से भी ज्यादा। और प्रार्थना को क्या कहा गया है? सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब क्या है? जबान से स्पष्ट रूप में बोला गया, है ना। और देखिए, इसकी किताब नहीं थी। आज के 150 से 200 साल पहले इसका किताब लिखा गया है। यह सिर्फ बोल करके ट्रांसफर किया गया है। आइए ना पढ़ते हैं, मिलेगा। ठीक है, बोला गया ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं, उनके याद में रचा गया है, उनके बारे में रचा गया है। इनमें 3 देवता महत्वपूर्ण है। पहला है अग्नि, दूसरा है इंद्र और तीसरा है सोम। इस ऋग्वेद में 3 देवताओं का चर्चा किया गया है। पहला देवता है अग्नि, दूसरा है इंद्र और तीसरा है सोम। कभी भी ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं मारिएगा। इस ऋग्वेद में 3 देवताओं की चर्चा है, अग्नि, इंद्र और सोम। इसका क्रम भी पूछ लेता है कि ऋग्वेद में 3 देवताओं को प्रमुख कहा गया है, वह कौन कौन है। तो सबसे पहले होंगे अग्नि, दूसरे बार होंगे इंद्र और तीसरे बार होंगे सोम। अग्नि आग का देवता है, बहुत अच्छे से लोग जानते हैं। आग को क्या कहा गया है? अग्निदेव। इंद्र जो है, इंद्र देवता जो है युद्ध के लिए जाने जाते हैं, लड़ाई युद्ध के लिए। खूबसूरती के लिए भी इंद्र को जाना जाता है, लेकिन युद्ध के लिए भी इंद्र को जाना जाता है। और सोम एक पौधा है जिससे नशीले पदार्थ बनाए जाते हैं, जिससे खास पेय पदार्थ बनाया जाता है, पेय बनाया जाता है, जिसको हम लोग आज शराब के रूप में देखते हैं। तो एक खास पेय बनाया जाता था, वह सोम कहते हैं। और सोम क्या है? एक पौधा है। ठीक है, अब वो अमृत का पौधा है या शराब का नशा का पौधा है, इस पर चर्चा नहीं है, लेकिन इससे एक पेय पदार्थ बनाया जाता था सोम पौधा से। ठीक है, ये चर्चा कहां है? ऋग्वेद में। यहां तक आपको ऋग्वेद के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं को की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वर पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों की रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की भाषा पाक संस्कृति या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ते हो उनसे यह भाषा थोड़ी भिन्न है। आगे कहा कि जो ऋग्वेद की प्रार्थना है, इसकी रचयिता ऋषियों के द्वारा किया गया है, जो ऋषि स्पष्ट बोलते हैं। और ये जो है विद्यार्थियों को, अपने जो गुरुकुल में लोग रहते थे, उन्हें अक्षरों का सही शब्द बांटकर और सुस्वर पाठ में कंठस्थ करवाते थे, याद करवाया करते थे सुबह और शाम के समय। और उस सूक्त के रचयिता सीखने के कुछ पुरुष भी थे और कुछ महिलाओं ने भी की थी। जो प्रार्थना लिखा हुआ है ऋग्वेद में, इसका निर्माण पुरुष ने भी किया है और महिलाओं ने भी की है। आज जो हम संस्कृत पढ़ते हैं, वही संस्कृत में ऋग्वेद नहीं लिखा गया है। वह ऋग्वेद थोड़ा अलग है। जो आज को हम लोग संस्कृत में पढ़ते हैं, उससे अलग लिखा हुआ है ऋग्वेद, है ना। पर लिखा हुआ है संस्कृत में ही। उस ऋग्वेद की भाषा को पार्क संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाता है। ये जो संस्कृत में लिखा हुआ है,
इस संस्कृत में कैसा है, इस संस्कृत को क्या कहते हैं, पार्क संस्कृत कहते हैं, या इसको वैदिक संस्कृत कहते हैं, वैदिक संस्कृत। आज के संस्कृत से क्या था, थोड़ा सा ही अलग था। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। संस्कृत और अन्य भाषा, संस्कृत और अन्य भाषा। जो संस्कृत आज का आया है वह भरोपीय है। भरोपीय, भारोपीय का मतलब है कि वैसा संस्कृत जो भारत का भी हो और यूरोप का हो। भारत और यूरोप से मिला हुआ संस्कृत को भारोपीय संस्कृत कहते हैं। भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं आसमीय, गुजराती, हिंदी, उड़िया, सिंधी, कश्मीरी, फारसी, यूरोपी, अन्य भाषाएं हैं, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, बहुत सारे भाषा हैं, पर सब में थोड़ा बहुत ही फर्क है। आइए ना एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मात्र, मात्र मतलब होता है संस्कृत में माँ, तो हिंदी में भी हम लोग माता कहते हैं, माँ कहते हैं, अंग्रेजी में उसको मदर कहा जाता है। इसी तरह से सभी शब्द में, सभी अक्षरों में थोड़ा बहुत का डिफरेंट होता है, लेकिन सबका कहने का तजुर्बा एक है। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? हाँ, बहुत सारे चीज की समानताएं नजर आती भी है और नहीं भी। उप महाद्वीप में भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेश में तिब्बती बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। जो आप पूर्वोत्तर प्रदेश, पूर्वोत्तर किसको कहेंगे, पूरब और उत्तर, है ना। जब ऐसे दिशा निकालेंगे तो ये वाली जो है पूरब और उत्तर वाला, मतलब जब भारत का नक्शा कुछ ऐसे बनाएंगे आप, तो यहां पर जो भाषा है इसको जो बोलते हैं लोग, इसको बर्मा तिब्बतीय के रूप में बोलते हैं। तिब्बत इधर ही है ना, तो इधर का लोग कैसे बोलते हैं, बर्मा तिब्बतीय बोलते हैं। और नीचे का जो लोग है भारत के नक्शे में यहाँ, वे लोग कौन बोलते हैं, तमिल बोलते हैं, तेलुगु बोलते हैं, कन्नड़ बोलते हैं, मलयालम बोलते हैं। ठीक है, भाषाएं बोलती हैं। देखिए, इतिहास को जानने के लिए नक्शा की जानकारी होना बहुत जरूरी है। आप अपने घर में एक भारत की नक्शा जरूर लगाइए, जिसमें आप देखिए कि जम्मू कश्मीर कहाँ है, तेलंगाना कहाँ है, कर्नाटक कहाँ है, गुजरात कहाँ है, महाराष्ट्र कहाँ है ना, सेवन सिस्टर कहाँ है, इस सब की जानकारी रखिए। तो देखिए, अगर हम दिशा से सिर्फ संपर्क कर लें तो हमको ये पता चलता है कि इस साइड में तिब्बत है, चीन है, तो यहाँ का बोली बोलने वाला क्या है, तिब्बत वर्णीय होगा। और नीचे जो है इधर है तमिलनाडु, तेलंगाना, तो यहाँ कैसा बोला जाएगा, तमिल बोला जाएगा, तेलुगु बोला जाएगा, कन्नड़ बोला जाएगा, मलयालम बोला जाएगा। अब यही का जब बात कर ले कि हम झारखंड में यहाँ हैं, न ऊपर ही है न नीचे ही है, तो हमारा बोलने का जो बोली है वह कैसा है, ऑस्ट्रो एशियाटिक है। ऑस्ट्रो एशियाटिक है, परिवार से हम लोग जुड़े हुए हैं, हम लोग ये भाषा बोलते हैं। आगे बढ़िए। तो आगे है अगला टॉपिक के रूप में, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। जो इतिहासकार हैं, जो सब चीज पर सर्च करते हैं, खोज रहे हैं, उन लोग इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं, जबकि वह संस्कृत में नहीं लिखा हुआ है, तब वैदिक के रूप में लिखा हुआ है, वैदिक संस्कृत के रूप में, पाक संस्कृत के रूप में। तो कैसे करते हैं, तो उनके अतीत के बारे में इकट्ठी करते हैं, और लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोत का भी उपयोग करते हैं। इतिहासकार इस ऋग्वेद को जानने के लिए जो लिखा हुआ साक्ष्य है उसका अध्ययन करके, और जो अवशेष है, हड्डी, अनाज या और कुछ, उस अवशेष के माध्यम से ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं, है ना। चलो, ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं इसके बारे में भी जानते हैं। मतलब पुरातात्विक इतिहास तो पुरातात्विक लोग इसी तरह से जानते हैं, तो ऋग्वेद का कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सुप्त वार्तालाप के रूप में है। मतलब ऋग्वेद जितना भी है, हमने आपको पहले बोला कि ऋग्वेद लिखा जाने का क्रम आज के 200 साल पहले से हुआ है। तो ऋग्वेद उतना दिन से ट्रांसफर कैसे हो रहा है, जब ऋग्वेद 3500 साल पुराना है। तो 3500 साल पुराना है, इसकी ट्रांसफर सिर्फ जबान से होते जा रहा है,
प्रार्थनाएं बच्चे को सिखाया जा रहा है, गुरुकुल में प्रार्थनाएं बच्चे को सामने बोला जा रहा है और उसको कंठस्थ करवाया जा रहा है। तो वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियां व्यास और सतलज के बीच संवाद का कुछ ऐसे सूक्त का अंश है। चलिए, कह रहा है कि बहुत सारे चीज उसमें बोला गया है और अध्ययन कराया गया है, और उसी तरह से ऋग्वेद में दो नदी की चर्चा किया गया है, व्यास और सतलज। सतलुज और व्यास कहाँ है? जब भारत का नक्शा हम ऐसे देखेंगे तो ये जो सिंधु नदी गई है, इसकी सहायक नदियां हैं सतलुज और व्यास, रवि है ना। तो हमें चर्चा सिर्फ किसका करना है? व्यास और सतलुज का। मानचित्र 2 को देखिए और नदियों में देखिए। तो नदी के बारे में आपको बता दिए, नदी कहाँ मिलेगा। अब पृष्ठ हम लोग 2 पर जाएंगे, मतलब पार्ट 1 में जाना होगा और देखना होगा कि वहां नदी कहाँ है। तो नदी देख लीजिए, इसी सिरा पर है जहां सिंधु नदी निकली है। इसकी 2 सहायक नदियां हैं। वो दोनों सहायक नदियां कौन से हैं? व्यास और सतलुज। आगे देखिए, ये वाली बात को आप देखिए कि विश्वामित्र जो है 2 नदियों के बीच कैसे संवाद किए हैं, इस पर हम लोग आप देखते हैं पहले, ठीक है। देखिए, विश्वामित्र और नदियां, विश्वामित्र नदियों से कैसे संवाद किए हैं, कैसे बातचीत किए हैं, इसके बारे में। विश्वामित्र नदियों को पार करने के लिए कुछ वर्ड इस्तेमाल करते हैं, प्रार्थना इस्तेमाल करते हैं और बात करते हैं। विश्वामित्र कहते हैं, हे नदियां, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़े। किसकी चर्चा किया? एक गाय का और एक घोड़ा का। हे नदियां, अपने बछड़ों को चाटती हुई 2 दमकती गायों की तरह 2 फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। जो नदी बह रहा है तो पहाड़ से नीचे ही आएगा। आओ, इंद्र द्वारा दी गई सूक्त की स्फूर्ति, तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। सतलुज और व्यास को कहती है कि जो तुम पहाड़ से नीचे आ रही हो और दोनों इस तरह से बह रही हो कि आगे जाकर के दोनों एक दूसरे में मिल जाना चाहती हो। तब नदियां कहती है, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलते हैं। नदियां कह रहे कि हाँ, मैं जल से परिपूर्ण हूं और भगवान के द्वारा बनाए गए रास्ते पर चलती हूं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि, तुम अपने प्रार्थना क्यों कर रहे हो? नदियां संवाद के रूप में कह भी रही हैं कि विश्वामित्र को कि हे ऋषि, तुम बताओ कि हमें सतलज को और व्यास को घोड़ा और गाय कहकर बुला रहे हो, इतना प्रिय नाम देकर के बोल रहे हो, आखिर तुम अपना कारण बताओ। मैं तो भगवान के दिए हुए रास्ते पर चल रहा हूं। विश्वामित्र कहते हैं, हे बहना, मुझे गायक की प्रार्थना सुनो, मतलब तुम मेरी प्रार्थना सुनो जो हम गा रहे हैं। मैं रथों और गाड़ियां सहित बहुत कुछ दूर से आया हूं। कृपा करके अपने जल को हमेशा रथों और गाड़ियों की धुरियों को ऊपर न उठाओ, ताकि हम अपने आसानी से उस पार जा सके। विश्वामित्र कहते हैं कि हे बहन, तुम अपनी जो दलदल बना के रखी हो उसमें मेरा रथ की गाड़ी जो है, गाड़ी की जो धुरी है, उसको ऊपर उठाने का काम करो, न कि अंदर धंसाने का, क्योंकि हमें आगे तुम हमें पार कर दो ताकि हमें आगे जाना है। नदियां, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सकोगे। यह संवाद लिखा हुआ है ऋग्वेद में, है ना। तो ऋग्वेद में यह स्पष्ट है कि बात भी किया जाता था और ऋग्वेद में उस समय की बात आज लिखित रूप में लिखा गया है। इतिहासकार बताते हैं कि प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहां नदियां बहती है। यह सुझाते समाज के ऋषि कहते हैं कि घोड़ा और गाय बहुत महत्वपूर्ण था, इसीलिए नदियों की तुलना घोड़ा और गाय से किया गया है। जैसे आज हीरा मोती बहुत महंगा है तो लोग अपने औलाद को या प्रिय चीज को हीरा कहते हैं कि यह मेरे लिए हीरा है ना।
तो उसी तरह से उस समय के लिए बड़ा मूल्यवान होता होगा घोड़ा और गाय, इसीलिए नदियों को घोड़ा और गाय कह करके पुकारा गया है। कह रहा है क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? अपने जवाब के लिए कारण बताओ। प्रार्थना में की पंक्तियों को दोबारा पढ़कर यह बताओ कि परिवहन के लिए किन किन साधनों का उल्लेख है। तो परिवहन के लिए रथ का उल्लेख है, घोड़े का उल्लेख है, धुरी का उल्लेख है ना। तो ये सब चीज है। अब आगे सुनिए, ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियां, खास करके सरस्वती, ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। मैं इस लाइन को अंडरलाइन करता हूं, ये लाइन को आप जरूर समझिएगा। ऋग्वेद की जो किताब है आज, उस किताब में कुछ नदी का नाम दिया गया है और 2-4 बार ही नाम लिया गया है, जैसे खासकर सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियों को भी जिक्र है। लेकिन ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार किया गया है। ऋग्वेद की किताब में गंगा और यमुना को मात्र एक बार पूरे किताब में लिखा गया है, जबकि सिंधु की जो सहायक नदियां हैं उनका जिक्र बार बार किया गया है, थोड़ा ज्यादा किया गया है इससे। ठीक है, आगे चले, देख लीजिए। ऋग्वेद है, आज ये लिखा गया है 200 साल पहले। किस पर? भुज वृक्ष के छाल पर, है ना। पहले ऋग्वेद को रटा गया था, शुद्ध शुद्ध बोला गया था और कंठस्थ करवाए गए थे, पर अब ऋग्वेद को भुज के छाल पर लिखा गया है और पांडुलिपि के रूप में लिखा गया, मतलब हाथ से लिखा गया है। यह आज भी कश्मीर के, है ना, पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया है। देखिए, भुज वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ये जो पन्ना आप देख रहे हैं, ये कहां पाई गई थी? कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहले बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। ये लिखने वाला जो काम है ऋग्वेद में, ये कब शुरू किया गया है? 150 साल पहले। पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी में अनुवाद तैयार हुआ है। यह पांडुलिपि पुणे, महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ये जो हाथ से लिखा हुआ पांडुलिपि है भुज के छाल पर, यह आज भी रखा हुआ है। कहां? पुणे और महाराष्ट्र के पुस्तकालय में रखा गया है। और इसी ऋग्वेद को अब अंग्रेजी में टाइपिंग करके लिख करके रख लिया गया है। ठीक, आगे टॉपिक पर बढ़ते हैं। मवेशी, घोड़े और रथ। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मवेशी, घोड़े और रथ। अभी तक पूरे पाठ से हम लोग सिर्फ और सिर्फ चर्चा किताब पर कर रहे हैं, और किताब में भी सबसे इंपॉर्टेंट किताब अभी कौन सा निकला है? ऋग्वेद। सबसे पुराना किताब कौन सा निकला है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या है? तो प्रार्थनाएं हैं, और कितने प्रार्थना है? तो हजारों से अधिक प्रार्थनाएं हैं। यह लगभग कब लिखा गया? तो 150 साल पहले से लिखा गया है। पहले कैसे था? तो सिर्फ इसको कंठस्थ करवाया जाता था, शुद्ध शुद्ध बोलवाया जाता था और बच्चे को याद करवा दिया जाता था, है ना। लेकिन अब क्या है? तो अब ऋग्वेद को लिखा गया है, अंग्रेजी में अनुवाद भी कर दिया गया है, और जो पांडुलिपि भुज के छाल पर लिखे हुए हैं वह पुणे और महाराष्ट्र में आज भी रखा हुआ है। अब हम थोड़ी सी और देख लेते हैं। ऋग्वेद में मवेशी मतलब जानवर, घोड़े और रथ के बारे में जो चर्चा है उसके बारे में। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चे, खास करके पुत्रों और घोड़े के प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। जो ऋग्वेद में प्रार्थना लिखा गया है वह घोड़े मतलब लड़ाकू घोड़े, ठीक है, और पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं लिखे गए हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयां वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, जहां अच्छे चारागाह हो, जहां पर जौ जैसी जल्दी तैयार हो जाने वाले फसलों को उपजाया जा सके। कुछ लड़ाइयां पानी के स्रोतों को, लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी, है ना। मतलब जो
ये दिखाया गया है मवेशी को, तो लोग मवेशी और घोड़े है ना जब लड़ाई करते थे ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि मवेशी को लोग लड़ करके और जब विजयी होते थे तो वहां से मवेशी जानवर लाते थे, हाथी घोड़ा जो लड़ाई में काम आ सके है ना वैसे को लाते थे। और वे लड़ाई जमीन के लिए भी लड़ते थे, वैसे जमीन जिस जमीन पर जौ गेहूं जल्दी उपजाते हो। ठीक है, आगे युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे। जो भी युद्ध में जीतते थे उसका धन का कुछ भाग कौन रख लेता था? सरदार रख लेते थे, है ना। सरदार भी अपने आप का इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। कुछ हिस्सा पुरोहित को दे दिया जाता था, जो वहां का पूजा पाठ कराते थे, जो श्रेष्ठ थे, जो आर्य थे, है ना, उनको दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। जो लड़ाई में जो भी जीता जाता था धन को, वह धन देखिए कहां कहां बटा? सरदार में बटा, पुरोहित में बटा, और जो बचा सो सब में बटा, है ना। कुछ धन यज्ञ कराने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ को आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियां देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी आहुति दी जाती थी, जिसे आज हम लोग बलि कहते हैं। इस ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि जब लोग विजय प्राप्त करते थे तो पुरोहित को भी देते थे, अग्नि को भी देते थे, यज्ञ भी करवाते थे, और अगर इतना पर भी देवता खुश न हो तो उनके लिए जानवरों की भी बलि दी जाती थी, जानवरों की आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होता था, लेकिन कुछ सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध की शांति के विषय में सलाह मशविर करते थे। वहां से एक ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो, और जब जो क्षेत्र को जीत लेते थे वहां अपना सरदार सिलेक्ट करते थे कि तुम यहां रहोगे और यहां पर राजपाट करोगे, और जो शेष बचेगा से हमको वहां पहुंचा दोगे। तो सरदार कौन होते थे? जो थोड़ा सा कुशल हो, मतलब मजबूत हो और भैगर हो, देखने में ठीक ठाक हो। ठीक है, आगे यानी कि अब आप इस बात को समझ गए होंगे, मवेशी, घोड़े और रथ। ठीक, अगला टॉपिक है आपका लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। कुछ शब्द पे चर्चा किया गया है जो लोगों को विशेषता बताता है, जैसे भी हम सरदार शब्द जो बोले उसी तरह से लोगों का, अच्छा भाषा भी है, उसकी विशेषता से समझ में आ जाता है कि आदमी कहाँ का है। देखिए इसमें लिखा हुआ है लोगों का वर्गीकरण, माने लोगों का बंटवारा उसके भाषा से, परिवार से, समुदाय से, निवास स्थान से, उसकी सांस्कृतिक परंपरा, उसका मतलब रीति रिवाज से आधार पर किया जा रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने का कुछ शब्द को देखिए। आज हम लोग लोगों को जो बंटवारा करके बारे में बोलते हैं उसका भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान, संस्कृति, लेन देन से हम लोग कह देते हैं कि यह इस विशेषता का लोग है। लेकिन ऋग्वेद में क्या है सो देख लीजिए। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित जिन्हें काम कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता है, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान कराते थे। ऋग्वेद में दो ही लोगों का चर्चा है, एक पुरोहित का और एक राजा का। यानी कि ऋग्वेद में जो विशेषता बताएगा वह एक ब्राह्मण का बताएगा, पुरोहित का, और एक किसका बताएगा? राजा का। दूसरे लोग राजा और पहले लोग पुरोहित। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये न तो बड़ी राजधानियां और महलों में रहते थे, न इनके पास सेना थी, न ही ये कर वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था। कह रहा है कि जो ऋग्वेद में राजाओं के बारे में चर्चा है वो ऐसा राजा नहीं है जो आप क्लास 7 में आगे जाकर के पढ़िएगा कि राजा अपना बड़ा महल बनाते थे, अपना शासक बनाते थे, अपने नाम का मंदिर बनवाते थे। वैसे नहीं थे। ये राजा वैसे हैं जो यज्ञ कर रहे हैं, जिनके मरने के बाद उनका बेटा ऑटोमेटिक सेना है, न कि राजा का बेटा राजा है। इनके पास महल नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है। ये मृत्यु के बाद इनका बेटा ऑटोमेटिक शासक बन जाएगा, राजा का बेटा राजा नहीं होगा। वैसे राजाओं में इनको गिनती नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब आप देखिए पिछले अनुभागों को एक बार फिर पढ़ो और यह पता लगाने की कोशिश करो
कि राजा क्या करते थे। तो इसमें राजा क्या कर रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं और वहां सरदार सेलेक्ट कर रहे हैं, और फिर पुनः जो आ रहे हैं वह क्या कर रहे हैं, अपने ही पुरोहित को और वहां के लोगों को अपना अनाज बांट दे रहे हैं, है ना। पर ये महल और राजधानी तैयार नहीं कर रहे हैं। जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता है। एक था जन, जिनका प्रयोग हिंदी में अन्य भाषाओं के आज भी होता है, और दूसरा था विष, जिन्हें बेस शब्द निकला है, जिस विषय पर अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ेंगे। मतलब वैसे शब्द के बारे में हम लोग कहां पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। और जन किसको बोलते हैं, लोगों के समूह को जन कहते हैं। ठीक है, दो ही शब्द यहाँ इस्तेमाल हुआ है। ऋग्वेद में विष और जन के नाम से मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरत जन या विष, युद्ध जन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। मतलब इसमें बोला गया है कि ऋग्वेद में जो जन का बात कहा गया है, यह जन कैसा रहेगा, ऋग्वेद में विष और जन के नाम से मिलते हैं, इसलिए हमें पिरुजन या विष जन, भारत जन, यदुजन, विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनसे कोई नाम जाना पहचाना लगता है? हाँ, बहुत सारे नाम जाने पहचाने लगते हैं, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। जो ऋग्वेद में प्रार्थना लिखे हैं वे अपने आप को क्या कहते थे, आर्य कहते थे। वे अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। जो इनका विरोधी है, जो इनसे नीचे है, जो इसको नहीं जानते हैं या नहीं लिखे हैं, उसको ये क्या कहते हैं, दास या दस्यु कहते हैं। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषा में बोलते थे। बाद में समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास से स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उस समय दूसरे जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहां क्या हो रहा था। कह रहा है यहां से कि जो खुद को आर्य कहते थे और जो इनके विरोधी थे, जो मतलब नहीं जानते थे या दूसरा भाषा बोलते थे, उनको क्या कहा गया, दास कहा गया या दस्यु कहा गया। हाँ, भले आज धीरे 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 अपभ्रंश होते होते दास का अर्थ गुलाम हो गया, लेकिन उस समय जब ऋग्वेद की बात थी, उस समय दास का मतलब गुलाम नहीं था। दास का मतलब था दूसरे भाषा बोलने वाले या प्रार्थना न लिखने वाला। लेकिन अब धीरे धीरे भाषाएं बदलती गई तो दास का मतलब क्या हो गया, गुलाम हो गया, है ना। और ये गुलाम किसको बोलेंगे, जो युद्ध में बंदी बना लिए गए और राजा उसको अपने मन से काम कराता है, उसकी गुलामी करवाता है, सिर्फ उसको पेट भात पर रखता है, तो उसको हम लोग दास कहने लगे। लेकिन शुरुआत में ऋग्वेद में दास का मतलब क्या था, प्रार्थना न लिखने वाला व्यक्ति को दास कहा जाता था। ठीक है, आगे बढ़े। खामोश प्रहरी कहानी महापाषाणों की। ठीक है, अब महापाषाण की कहानी थोड़ा सा आप सुन लीजिए। महापाषाण, महापाषाण मतलब बहुत पुराना पत्थर के बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। अब बहुत पुराना पत्थर, अब वो क्या कहते हैं, खामोश प्रहरी, एकदम चुपचाप है। प्रहरी मतलब पहरा दे रहा है, वह राह ताक रहा है। उस महापत्थर के बारे में आपको जानना है। खामोश एक जगह पर गड़ा हुआ है, न उस पर कुछ लिखा हुआ है, न कुछ बोला गया है, न कलर किया हुआ है। खामोश एक जगह पर खड़ा है सो है ना। खामोश प्रहरी और पहरा भी कर रहा है। उसकी कहानी महापाषाणों के रूप में, मतलब बहुत पुराने पत्थरों के रूप में। यानी अभी तक हम पढ़ रहे थे पुस्तक के बारे में, और अब पढ़ना शुरू कर दिए किसके बारे में, कब्र के बारे में। ठीक है, अब कब्र के बारे में देखते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, महापाषाण का, बहुत पुराना पत्थर का। पाषाण मतलब पत्थर होता है, बहुत पुराने पत्थर का। ठीक, यह शिलालेख महापाषाण
महा का मतलब बड़ा और पाषाण का मतलब पत्थर होता है, यानी बड़ा पत्थर की बात कर रहे हैं, नाम से जाने जाते हैं। ये पत्थर दफन करने की जगह लोगों द्वारा बड़े करीनों से लगाए गए थे। दफन करते समय यानी कब्र तैयार करते समय इन्हें बड़े करीनों से लगाया गया था। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले से शुरू हुई है। वेद ऋग्वेद कब से शुरू हुआ है? 3500 साल पहले से। और दफनाने की कला कब से शुरू हुआ है? 3000 साल पहले से। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत है ना, दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तरी पूर्व भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। जो आप भारत का नक्शा देखेंगे जब कुछ छोटा इस तरह से, तो आप देखिए कि दक्कन, दक्षिण भारत ये वाली जो भाग देख रहे हैं, उत्तर भारत ये वाला जो भाग देख रहे हैं, कश्मीर यहाँ का जो भाग देख रहे हैं, ये सब जगह कब्र दफनाने की प्रथा शुरू थी, है ना। कुछ मानचित्र में दिखाए गए हैं, कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर दिखते हैं। मतलब कह रहा है कि जो दफनाए गए कब्र हैं और कब्र के सामने जो गड़ा हुआ पत्थर है, महापाषाण मतलब बड़ा पत्थर, वे अभी भी कुछ तो जमीन के ऊपर दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण पत्थर कहां दिख जाते हैं? जमीन के ऊपर, और कुछ महापाषाण पत्थर जमीन के भीतर भी दिखते हैं, और कुछ महापाषाण पत्थर पानी में भी दिखते हैं। ठीक, और यह प्रथा कब से शुरू हुई है? 3000 साल पहले से। कहां कहां था? तो दक्षिण में भी था, उत्तर में भी था, कश्मीर में भी था। ठीक है। कई बार पुरातात्विकविदों ने गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिले हैं। पुरातात्विकविद जब जमीन को खोदे हैं तो बहुत बार उन्हें जो कब्र मिला है वो गोलाकार मिला है। देखिए इस तरह का दिख रहा है आप लोग को, गोलाकार मिला हुआ है। देखिए इसे पत्थर लगाया हुआ है, गोलाकार दिखा, और यहां पर ये जो है से क्या है? कब्र है। कई बार पुरातात्विकविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। यही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्र को दर्शाता है। पत्थर ही जो है वह बताता है कि जमीन के भीतर जो है वह दफनाया हुआ होगा। ठीक। महापाषाण के निर्माण के लिए लोगों की कई तरह के काम करने पड़ते थे। हमने जो कार्यों की सूची बनाई, क्रमबद्ध करो, और गड्ढे खोदना, शिलालेख को ढोकर लगाना, बड़े पत्थर को तराशना और मरे हुए को दफनाना। अच्छा, इस बात को कह रहा है कि महापाषाणों के निर्माण के लिए कौन सी कई तरह के काम करने पड़ते थे। मतलब पहले के लोग पत्थर को दफना मतलब गाड़ने के लिए कई तरह के काम करते थे। क्या क्या करते थे उसको आप क्रम से लगा दीजिए। तो सबसे पहले वो क्या करते होंगे? सबसे पहले वो गड्ढे खोदते होंगे, है ना, गड्ढे खोदना। फिर क्या करते होंगे? बड़े पत्थरों को तराशते होंगे, है ना। फिर मरे हुए को दफनाना। नहीं, सबसे पहले गड्ढे खोदते होंगे, फिर क्या करते होंगे? मरे हुए को दफनाते होंगे, मरे हुए को दफनाना। फिर क्या इनका कार्य रहता होगा? फिर इनका काम रहता होगा बड़े पत्थर को तराशना और शिलालेखों को ढोकर लाना, है ना। फिर पत्थर के उसके नाम से क्या करते होंगे? तराशते होंगे, और फिर उनको क्या करते होंगे? जहां पे वे दफनाए हैं उस जगह पे ले जाकर के उसको गाड़ देते होंगे। ठीक है ना। तो इसको आपका ये आपका काम था, लेकिन हम बता दिए। आगे बढ़े। ऊपर इस तरह का महापाषाण को तबुत सावधान सीट कहा गया जाता है। यह दिखाया गया है कि सीट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख है जो शायद पत्थरों से बने हुए हैं। कमरे में जाने का रास्ता भी है। इसमें देखिए ध्यान से, इसमें एक कहीं से रास्ता बनाया हुआ है। जो ये भाग दिख रहे हैं आप ध्यान से देखिए, यह कब्र तैयार किया हुआ है। कब्र भी कैसा है? गोलाकार है। जो पत्थर को देख रहे हैं गोलाकार है। यहां देखिए ये जो पत्थर है और ये कब्र है।
कब्र में भी ध्यान से देखिए, हम कलर चेंज कर लेते हैं। ये वाली जो भाग आपको दिख रहा होगा, यहां एक हॉल बना हुआ है, यानी कब्र में भी रास्ता बनाया हुआ है कि आवश्यकता अनुसार लोगों को अन्य बार भी ला करके दफनाया जाए, या महसूस होने के बाद उन्हें और कुछ दिया जाए, क्योंकि पहले के लोगों का विश्वास था कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन है ना। यहां कह रहा है कि शिष्ट कहा जाता है, और यह दिखाया गया है कि पोर्ट हॉल एक बड़ा सुराख रहता था, पोर्ट हॉल है ना, जो शायद पत्थरों के कमरे में जाने का रास्ता था। यहां जो कब्र है इसमें जाने का ही रास्ता था, यहां से है ना, एक रास्ता बनाया हुआ था, और आगे जाकर के इसको पत्थर से क्या कर दिया गया है, ढक दिया गया है कब्र में। आगे बढ़े। इन कब्रों में कुछ समानताएं हैं। मृतक को खास किस्म की मिट्टी के बर्तन दफनाया गया मिला है, जिन्हें काले रंग की मिट्टी के बर्तन जो अभी कब्र मिले हैं, और उस कब्र में जो मिट्टी का बर्तन मिला है, उस मिट्टी का बर्तन में लाल पट्टी बनाया गया है। जो बर्तन है इस तरह का, जो बर्तन है इसमें कैसा धब्बा बनाया हुआ है, लाल रंग का बनाया हुआ है। ठीक, ब्लैक एंड रेड वेयर भी है, इसमें धारी भी इस तरह से बनाया गया है। इनके साथ मिले लोहे के औजार और हथियार, घोड़े का कंकाल, सामान तथा पत्थर, सोने का गहना, ये सब चीज मिला है। कहां, कब्र में। ये जो देख रहे हैं आप, उस कब्र में भी मिला है। महापाषाण जो पत्थर का भाग है, वहां लोहे का कुछ सामान मिला है। बाईं ओर जो आप देख रहे हैं इधर, ये घोड़े का सामान है ना। नीचे बाईं ओर जो आप देख रहे हैं वह कुल्हाड़ी, ये कुल्हाड़ी, ये जो है ये कुल्हाड़ी का भाग है, ठीक है। और ये कटार है, काटने वाला, जिसको चाकू शेप में दिख रहा है आपको। और ये घोड़े का कुछ भाग मिला है, कहां, कब्र में। पूछ रहा है आपसे एक प्रश्न यहां, क्या हम इस सवाल को कराते जा रहे हैं, सब स्टूडेंट का कार्य है, पर हम आपको बता दें, क्या हड़प्पा के शहरों में लोहा का प्रयोग होता था? आंसर हो जाएगा नो, नहीं। हड़प्पा के काल में, हम लोग पीछे पाठ में पढ़े हड़प्पा, उस समय भी क्या यूज हो रहा था, पत्थर यूज हो रहा था, है ना। चकमक पत्थर थे जिससे आग उत्पन्न किया गया था। तो उस समय हड़प्पा के काल में पत्थर का उपयोग किया जा रहा था, न कि लोहे का। लेकिन ऋग्वेद काल में जो 3500 साल पहले हुआ है, इसमें क्या मिला आपको, तो लोहे का प्रयोग मिला है। आगे हम लोग बढ़े। लोगों की सामाजिक समानताओं के बारे में पता करना, है ना, पुरातात्विक। अगला टॉपिक है लोगों की सामाजिक समानताओं के बारे में पता करना, है ना। तो लोगों के बारे में, सामाजिक समानताओं के बारे में पता करना, इससे ये साबित हो रहा है कि पहले का जो लोग थे, वो लोग ऐसा था कि जो कब्र था, उस कब्र में 2-3 तरह का चीज मिला है। जो कब्र है, उस कब्र में ये भी मिला है कि एक को दफनाया गया है, उसमें सिर्फ मिट्टी का बर्तन है और विशेष खास कुछ नहीं है। और एक कब्र ऐसा भी मिला है जिसमें मनके हैं, मनके माने हार, सोना चांदी है, ठीक है, और मिट्टी का बर्तन भी है, और कुछ और चीज भी है, ठीक है, शंख भी है। तो इससे समझ में आता है कि जिसके कब्र में शंख है, मनके है, मतलब हार है, सोना चांदी है, और श्रृंगार का कोई सामान है, और साथ में मिट्टी का बर्तन भी है, तो समझ में आता है कि यह कब्र अमीरों का होगा। और जिस कब्र में सिर्फ और सिर्फ मिट्टी का बर्तन मिला है और कुछ हड्डियां मिले हैं, तो यह समझ में आता होगा, मतलब ये भिन्नता नजर आ रही है कि वह कब्र जो होगा गरीब का होगा। समझ रहे बात ना। तो यहां देखिए कब्र की तुलना उसी में किया गया है कि एक व्यक्ति के कब्र में 33 सोने के मनके, माने 33 गो हार, शंख और कंकाल के पास मिट्टी के कुछ बर्तन पाए गए हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, अमीर कैटेगरी का है। और जिसके पास सिर्फ दफनाए में कुछ अलग है, खाली मिट्टी का बर्तन है, तो हम उसको क्या बोल देंगे, गरीब है ना। ये भिन्नता भी कब्र से लिया गया, मतलब मिला है। आगे है, क्या कुछ कब्रगाहों खास परिवारों के लिए थी?
हाँ, कुछ ऐसा भी कब्र था जिसको हम लोग पढ़े पोर्ट हॉल। पिछले हम लोग टॉपिक में पढ़े थे पोर्ट हॉल, जो कब्र था गोलाकार पत्थरों का लगाया हुआ इस तरह से, और उसमें भी एक जो कब्र था उसमें वो क्या था, हल्का सा हॉल बना हुआ था, यहाँ पर कुछ हॉल बना हुआ था और उसके से रास्ते भी बनाए हुए थे और बीच में पत्थर दिया हुआ था, फिर रास्ते बना हुआ था। तो कुछ कब्र ऐसे भी थे जो खास परिवारों के लिए थे, सबको एक ही जगह दफनाया जाता था, और यहाँ से पत्थर हरा के पहले उसके दादा मरे, इस कब्र में उसको दफनाया गया और फिर उसको बंद कर दिया गया, और फिर उसके कुछ दिन बेटा मरा तो उसके भी बेटा को लाके यहाँ दफनाया गया, उसकी पत्नी मरी तो फिर इस पत्थर को हटा के फिर उसको वहां दफनाया गया। ऐसा भी कब्र मिला है, और ये कब्र कुछ खास परिवारों के लिए हुआ करता था, सबके लिए नहीं। ठीक है, वह कौन सा कब्र में होता था, पॉट हॉल वाले कब्र में, जिस कब्र में गोले गोले पत्थर दफनाए गए थे, पत्थर लगाए गए थे, और उसी में एक छिद्र बनाया हुआ था और उसमें रास्ता बनाए गए थे और ऊपर पत्थर से रास्ता दर्शाया गया था, दिखाया गया था। उसी में 4, 5, 6, 7 एक बार में कुछ बहुत ज्यादा ही परिवारों का हड्डियां मिले हैं, जिससे ही समझ में आ रहा है कि जो विशेष परिवार का कब्र होता होगा उन्हें एक साथ सबको अलग अलग समय में सबको एक ही जगह पर दफनाया जाता था, है ना। अधिक कंकाल मिले हैं, मरने के बाद लोगों को पोर्ट हॉल के रास्ते से ले जाकर के दफनाया जाता था और लोग आवश्यकता अनुसार 100 को दोबारा फिर आकर के दफनाते थे। यानी कि कब्र से बहुत कुछ मिला। कब्र जिसमें ज्यादा कुछ मिला तो अमीर समझा गया, कुछ ना मिला गरीब समझा गया। एक ही जगह कब्र पर 2-4 कब्र मिले, मतलब हड्डियां मिले तो समझ गया कि वो क्या था, पोर्ट हॉल के माध्यम से एक ही परिवार को 2-4 लोगों को दर्शाया गया है। अगला टॉपिक है इनाम गांव के एक विशिष्ट व्यक्ति का कब्र, है ना। इनाम गांव आपको दिखाए थे चित्र में कि इनाम गांव जो है वहां पर एक विशिष्ट व्यक्ति का कब्र है। विशिष्ट व्यक्ति मतलब देखिए थोड़ा सा कब्रों में भी अलग है। क्या अलग है, भीम की सहायक नदी के घोड़ के किनारे एक जगह है जहां 3600 साल पहले से 2700 साल पहले तक वहां मिला है। उस कब्र में लोगों को लेटा करके नहीं रखा गया है, इनाम गांव के कब्र में लोगों को बैठा करके दफनाया गया है। कब्र ही बता रहा है कि जो इनाम गांव के जो कब्र मिले हैं उसमें व्यक्ति को कैसे दफनाया गया है, बैठा करके, है ना, न करके लेटा करके। वो कहां कब मिला है, 3600 साल से 2700 साल पहले, 2700 साल पहले। उस गड्ढे में सीधा लेटा कर दफनाया जाता था, लेकिन उसका उत्तर की ओर होता था। लेकिन यहां जो मिला है वो बैठा हुआ मिला है। और ये जो कब्र है इनाम गांव में, ये 5 गो घर है, मतलब एक आंगन है और चारों तरफ से घर है, और सभी घर का रास्ता कहां से खुलता है, आंगन में ही आकर के खुलता है। ठीक है, तो ये आंगन में कब्र दफनाया गया है। 5 कमरे का घर है और चारों ओर से मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया है। और यहाँ जो कब्र है उसमें क्या मिला है, एक संदूक भी मिला है। ठीक इस तरह से कब्र मिले हैं। यह गांव का सबसे बड़े घरों में से एक था। घर में एक अनाज की गोदाम भी था। 100 का पैर मुड़े हुए थे, मतलब जो 100 का पैर था, मतलब लाश जो था वह कैसा था, मुड़ा हुआ था। तो इससे यह अंदाजा लगाया गया कि इनाम गांव में जो दर्शाया हुआ, मतलब दफनाया हुआ 100 मिला है, वह बैठा करके दफनाया जाता था। देखिए यहां पर फिर आपसे एक टास्क किया है, इस कलर में टास्क है अपने आप का, है ना, कि आपको चैप्टर समझ में आ रहा है कि नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि किसी सरदार का 100 था, आपने जवाब का कारण बताओ। कह रहा है कि जो अभी आप पढ़े हैं कि 5 कमरों का घर था, उसमें अनाज के गोदाम थे, बीच आंगन में उसको दफनाया गया था, 100 बैठा हुआ था, उसमें एक संदूक भी थे। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि उस सरदार का 100 होगा? तो हम आंसर में बोलेंगे कि हाँ। क्यों? क्योंकि उस संदूक में उसके औजार रखे हुए होंगे, उसकी शक्तिशालिता का प्रदर्शित कर रहा है। वह बैठा हुआ है, वह अनाज का मालिक है ना। तो अनाज का मालिक, गोदाम का मालिक कौन हो सकता था? एक सरदार ही हो सकता था। तो उस 100 से यह पता चल पा रहा है कि वह सरदार का ही 100 होगा और वह अमीर का 100 होगा। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग जब बढ़ते हैं तो आगे कहता है, क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन। कंकाल का अध्ययन, जीवाश्म का अध्ययन हमें क्या बताता है?
तो देखिए क्या बताते हैं हमें कंकालों का अध्ययन। तो कंकाल का अध्ययन हमें बहुत कुछ समझाता है, ठीक है ना। छोटे आकार का कंकाल है तो समझ में आ जाएगा कि यह कंकाल किसका है, कोई बच्चा का है ना। लेकिन हाँ, छोटे आकार के कंकाल में यह पता करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता था कि लड़का का है, मतलब बच्चा का है, या कोई बच्ची मतलब लड़की का है, ठीक है। क्या पुरुष और स्त्री के कंकाल को हम पता लगा सकते हैं? हाँ में भी और नहीं में भी। हाँ में तब कह सकते कि कंकाल से हम स्त्री पुरुष के पता नहीं लगा सकते, लेकिन कंकाल के आसपास मिले चीज के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं ये जो कंकाल है स्त्री का है या पुरुष का है। तो देखिए कंकाल के समान मिलने के अंदाजा पर हम यह कह सकते हैं कि गहने के माध्यम से वह महिला का कंकाल होगा। लेकिन ऐसा भी कहना तो सही नहीं होगा, कहा कि पहले का पुरुष यानी राजा भी आभूषण पहनते थे, है ना। यानी कि हम कंकाल से नहीं कह सकते कि यह स्त्री का कंकाल है या पुरुष का कंकाल है। लेकिन माना जाता है कि अगर एक कंकाल दो कंकाल एक ही जगह पर हो तब शायद पता किया जा सकता है कि एक स्त्री का है एक पुरुष का है, क्योंकि स्त्री का कंकाल जो है उसका कुलह थोड़ा सा बड़ा होता है और पुरुष का कुलह कैसा होता है, पतला होता है, सुडौल होता है। ये एक ही जगह पर दो कंकाल होंगे तब पता करके बता सकते हैं कि दोनों कैसा कंकाल है। अन्यथा कंकाल को, सिंगल कंकाल को पहचानना तकलीफ हो सकता है। देखिए यहां कह रहा है आज के लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। आज के 2000 साल पहले एक वैद्य थे, डॉक्टर थे, है ना। वैद्य जानते हैं ना, जो जड़ी बूटी और घास ये वगैरह से बनाते हैं, वैद्य जी। तो जो वैद्य थे आज के 2000 साल पहले, उनका नाम क्या था, चरक, ठीक है। चरक अपने चिकित्सा शास्त्र पर एक चरक संहिता नाम का किताब भी लिखे हैं। वह अपने किताब भी लिखे हैं चरक, और उसमें बताए हैं कि कौन सी बीमारी होने पर कौन सा चीज खाया जाए, किसका जड़ खाया जाए, किसका पत्ता खाया जाए, किसका फल खाया जाए कि बीमारी ठीक होगा। वह चरक के शास्त्र के एक चरक संहिता किताब भी लिखे हैं। कौन, चरक। कब, आज के 2000 साल पहले। और उन्होंने, उन्हीं के माध्यम से पहले लोग चिकित्सा भी करते थे। चरक कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती थी, यह जबकि आज के आधुनिक में 206 हड्डियां ही होता है। तो ऐसा माना जाता है, संभवतः ऐसा माना जाता है कि चरक जो अपने किताब में कहे हैं कि 306 हड्डियां होती थी, तो ऐसा माना जाता है कि वे जिस समय हड्डियों को जोड़े होंगे और जोड़ जोड़ के बताए होंगे 360, तो उस समय वो गिनते समय दांत को भी हड्डी के रूप में गिन लिए होंगे, ठीक है। और उसके जोड़ जो है जोड़ कर लिए होंगे, कार्टिलेज को भी जोड़ लिए होंगे कि सब हड्डी है। तो कार्टिलेज को और दांत को ये सब जोड़ करके चरक बता दिए होंगे कि शरीर में कितने हड्डी है, 360। लेकिन आज के आधुनिक युग में दांत को अलग गिन दिया गया है, तो आज को हम लोग हड्डी कितने बताएंगे, 206, ठीक। यानी कि कंकाल का अध्ययन हम लोग कैसे करते हैं, तो कंकाल का अध्ययन भी हमको ये नहीं क्लियर कर पाता है कि कौन सा कंकाल स्त्री का है, कौन सा पुरुष का है। हाँ, छोटा कंकाल बच्चे के बारे में बता सकता है, बड़ा कंकाल वृद्धा को बता सकता है। आइए फिर एक आपके टास्क के रूप में एक और सवाल फिर आ गया। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने अब इतनी विस्तार जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी। सवाल आपके पास फिर से टकर गया कि आप बताओ कि तुम्हारे अनुसार चरक इतना विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा कर लिए होंगे कि शरीर में इतने हड्डी है। तो एक तो वो वैद्य है, हो सकता है कि वो चीर फाड़ या किसी अन्य माध्यम से वो देखे होंगे कि शरीर में यहाँ यहाँ हड्डी है, या कंकाल दफनाया गया होगा उसको देखे होंगे, तो वह एक सब कंकाल को जोड़े होंगे, एक जगह रखे होंगे, तो वैसे वो पता किए होंगे कि शरीर में इतना सारा हड्डी है ना। आइए इनाम गांव के काम धंधा, यहां देखिए इनाम गांव के लोगों का काम धंधे क्या करते होंगे। इनाम गांव के लोग, इनाम गांव के आप कब्र देखे ना, इनाम गांव के कब्र कैसा था, बैठा हुआ संदूक के साथ और 5 दीवार के बीच में एक आंगन में दफनाया हुआ है ना। तो वहां के लोग क्या काम धंधा करते होंगे। पुरातत्वविदों का कहना है कि गेहूं, चावल, चावल, बाजरा, मटर, तिल, बीज ये सब मिले हैं, जानवरों की हड्डी भी मिला है और काटने का निशान भी जानवर के हड्डी पर है।
तो इसका मतलब है कि वह जानवर भी खाते होंगे और जौ चावल गेहूं बाजरा मिलाकर मतलब वो शाकाहारी भी होंगे। यानी इनाम गांव के लोगों शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। और वे वहां पर जो हड्डी मिला है वह बैल भैंस बकरी कुत्ता घोड़ा गधा सुअर सांभर चितकबरा हिरण सब का वहां पर हड्डी मिला है, साक्ष्य मिले हैं। और वहां पर रस भरी कुछ फल का भी साक्ष्य मिला है, जैसे जामुन का खजूर का, है ना, रस भरी एकत्र की गई है, वहां पर मिला है। कहां पर? इनाम गांव में। तो माना जाता है कि वहां का लोग जंगल पर भी विश्वास कर रहे हैं, जंगली जानवर पर भी विश्वास कर रहे हैं और कृषि भी कर रहे हैं, यानी तीनों काम धंधा उनका चल रहा है। इसी के साथ आपका लगभग चैप्टर लास्ट कर जाता है। अन्यत्र देख लीजिए, थोड़ा सा हटके है, कह रहा है, देखिएगा, यानी पहले का लोग भी भविष्यवाणी करते थे। अन्यत्र एटलस में चीन को देखो, आप एक मानचित्र को लीजिए और उसमें चीन को देखिए, ठीक है। तो चीन में 3500 साल पहले यहां एक लेखन की कला सबसे पुराने उदाहरण में मिलता है। चीन में लेखन की कला सबसे पुराना मिलता है। ऐसे भी हम लोग पढ़ते हैं कि कागज का सबसे पहले आविष्कार कहाँ हुआ? चीन में ही। चीन तो कागज का और लेखन का कला आविष्कार करके हमें तो भारत को कम से कम 100 साल तक नहीं बताया, 20 साल तक नहीं बताया। इसके बाद हमको पता चला कि कागज पर लिखा भी जा सकता है ना। तो पहले लेखन का कला कहाँ पता चलता है? चीन में। वहां एक हड्डी है, चीन में एक ये हड्डी है, आप देख रहे हैं, ये हड्डी है और हड्डी पर भविष्यवाणी किया जाता था। कैसे? हड्डी पर जो है कुछ लिखा जाता था, जिसे में क्या लिखते थे कि मैं लड़ने जा रहा हूं, मैं जीत पाऊंगा कि नहीं, मेरी जीत होगी कि नहीं, इस बार अच्छी फसल होगा कि नहीं, है ना, मेरे पुत्र होंगे कि नहीं, ये सारी बातें कुछ कुछ हड्डी पर लिख दिया जाता था। और हड्डी पर लिख करके उसे आग में डाल दिया जाता था। और जब वो हड्डी आग में डालने के बाद फट जाता तो उसको निकालते और उसको पढ़ के भविष्यवाणी करते थे कि आपका पुत्र होगा कि नहीं, आप जीतेंगे कि नहीं, अब की बार फसल होगा कि नहीं। ये सब चीज आग में डालने के बाद देखिए हड्डी जो फटा हुआ दिख रहा है ना आपको, तब वो कहते थे कि हाँ होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये बात जो है भविष्यवाणी कभी कभी क्या हो जाती थी, गलत भी हो जाया करती थी। भविष्यवाणी आपको लगता है कि आग में लिख करके आग में डाल देंगे और फटने के हिसाब से हम बता देंगे कि सही है कि नहीं, तो कभी कभी भविष्यवाणी गलत भी हो जाती थी। और ये राजा शहरों और महलों में बनाकर रहते थे, उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठी कर ली थी। देखिए पहले जो ऋग्वेद में जो राजा मिले थे वो दौलत इकट्ठा नहीं किए थे, लेकिन यहाँ देखिए दौलत इकट्ठा कर रहे हैं और बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन उसमें शामिल है और इसमें लोहे का इस्तेमाल भी करना नहीं जानते थे, ठीक है। आइए फिर से एक आपके लिए टास्क का रूप में आ गया है कि ऋग्वेद के राजा और इन राजाओं के बीच का फर्क बताओ। लो अभी हम पहले ही बोल दिए, जो ऋग्वेद के राजा थे वे बेशुमार दौलत नहीं जमा करते थे, वे महल नहीं बनाते थे, वे नक्काशी पर नहीं चलते थे, है ना। लेकिन आज के राजा महल बनाते हैं, राजधानी बनाते हैं। ये जो मर गए थे इनका बेटा ऑटोमेटिक राजा होगा, इनका बेटा राजा नहीं होगा। एक ही फर्क बताना था, मैंने तो 5 बता रखा आपको। आइए कल्पना करो, सोचो, आप सोचो, तुम 3000 पहले इनाम गांव में रहते हो, अभी आप हो जहां भी, लेकिन आपको 3000 पहले इनाम गांव में, आप मान लीजिए कि आप इनाम गांव में रहते हैं। पिछली रात सरदार का मृत्यु हो गया है, ठीक है, मर जाने दीजिए। तुम्हारे माता पिता दफन की तैयारी कर रहे हैं, जो सरदार मर गया है उसकी दफनाने के लिए भी तैयारी हो रहा है। यह बताते हुए सारा दृश्य का वर्णन करो कि अंतिम संस्कार के लिए कैसे भोजन तैयार किया जा रहा है। तुम्हें क्या लगता है खाने में क्या दिया जाएगा? तो अब घर में कोई मर गया है, सरदार मर गया है, तो खाने में तो बड़ा सादा सरबादा दिया जाएगा, पहले तो मिलेगा ही नहीं, अब अगर मिलेगा भी तो बड़ा सादा सरबादा मिलेगा, ठीक है। और तैयारी भी हो रही होगी तो क्या हो रहा होगा, उनके साथ वो क्या क्या करते थे, उनके साथ एक संदूक का भी तैयारी किया जाएगा, संदूक ले जाया जाएगा वहां पर। उनके साथ जो जो चीज वो अभी औजार में जो चीज उपयोग कर रहे होंगे वो चीज भी उनको दिया जाएगा, वो जो जो खाते होंगे वो चीज भी उनको दिया जाएगा। और एक काफिला तैयार की जाएगी, एक पत्थर तराशा जाएगा और वहां उनको दफनाया जाएगा और उनके दफन के किनारे किनारे
जो जो उनकी आवश्यकता का चीज है वो सारा चीज दिया जाएगा। हम कब की बात कर रहे हैं? 3000 साल पहले की। तो वो जो चीज का इस्तेमाल करते होंगे, तलवार का, घोड़े का, हाथी का, जिसका जिसका इस्तेमाल करेंगे सारा चीज उनके कब्र में दिया जाएगा। एक संदूक भी दिया जाएगा, है ना, और उनके घर के आंगन में ही उनको दफनाया जाएगा। ऐसा हमारे साथ, मतलब हम 3000 साल पहले इनाम गांव में ऐसा होता था। उपयोगी शब्द देख लीजिए। वेद किसको कहेंगे? तो वेद जो सबसे पहले रिटेन में कोई चीज अगर मिला है उसी को हम लोग वेद कहते हैं। वेद कितने हैं? 4, है ना। चारों वेद को हम लोग पढ़े। प्रार्थना किसको कहेंगे? जो ऋग वेद में लिखा हुआ है सुक्त, उसी को हम लोग प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना क्या थे? मौखिक थे, कंठस्थ कराया जाता था, शुद्ध शुद्ध बोला जाता था। और प्रार्थना किसके लिए थे? भगवान के लिए। इनसे संवाद किया जाता था प्रार्थनाओं के माध्यम से। भाषा कैसा है? बहुरूपीय है। भारत और यूरोप का भी है, और जो लोग जहां रहे हैं उस तरह का भाषा बोलते गए हैं। रथ क्या है? तो रथ एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए बनाया गया है। इसमें पहिया लगे हुए हैं, और विजय के लिए भी युद्ध के लिए भी तैयार किया गया। रास्ते को युद्ध के लिए तैयार किया गया गाड़ी भी क्या है? रथ है। यज्ञ इंद्र को खुश करने और अच्छे फसल और पानी के लिए यज्ञ किया जाता था। यज्ञ में आहुति दी जाती थी, बलि दिया जाता था, और इसके माध्यम से लोग देवताओं से संवाद करते थे, बातचीत करते थे। राजा 2 था। अब आज की राजा की बात करें तो वो राजधानी तैयार कर रहा है, बेशुमार दौलत तैयार कर रहे हैं, नकाशी पर चल रहे हैं। जो कल का ऋग्वेद का राजा है वह इसको इस सबसे कोई मतलब नहीं है। वो राजा जो जीतेगा वो पुरोहित में दान करेगा, अग्नि यज्ञ करवाएंगे, ठीक है। दास, आज दास का अर्थ गुलाम है, लेकिन ऋग्वेद में दास का अर्थ वो प्रार्थना न लिखने वाला व्यक्ति दास कहा गया। महापाषाण, बहुत बड़े पत्थर जिसको तराश करके एक जगह गाड़ दिया गया है उसको महापाषाण कहेंगे। महा मतलब बहुत पुराना, और पाषाण मतलब पत्थर, या महा मतलब बड़ा, और पाषाण माने पत्थर, बड़ा पत्थर या बहुत पुराना पत्थर। कब्र, जो मरने के बाद शव को दफनाया गया उसको कब्र कहेंगे। कंकाल, कब्र में जब सारा शरीर जो शव है वो मांस गल जाएगा और जो हड्डी बच जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंकाल। लोहा, जो उपयोग किए गए धातु थे उसको हम लोग क्या कहेंगे? लोहा कहेंगे, जो कि लोहा बहुत ऋग्वेद में उपयोग किया गया है, लेकिन हड़प्पा में उपयोग नहीं किया गया था। आगे देख लीजिए, प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग कब हुआ है? 3000 साल पहले हुआ है। 3500 साल पहले हुआ है वेदों का रचना, है ना। महापाषाण, जो पत्थर गाड़ने की जो कब्र में हम लोग को मिला है वह 3000 साल पहले मिला है। इनाम गांव में कृषि का बाद कब मिला? 3600 से 2700 साल पहले मिला है। और चरक जो इलाज करते थे जिस किताब के माध्यम से, वह कब मिला है? 2000 साल पहले मिला है। और चरक संहिता किताब भी लिखा गया है, इसी के माध्यम से क्या होता था? इलाज होता था। आइए मिलान करिए। सुक्त किसको कहा गया है? अच्छी तरह से बोला गया को क्या कहा जाएगा? सुक्त कहा जाएगा। रथ युद्ध के लिए प्रयोग किया जाता था, है ना। यज्ञ अनुष्ठान किए जाते थे। दास किसको बोलेंगे? गुलाम को दास बोलेंगे। महापाषाण, सजाए गए पत्थर को क्या बोलेंगे? महापाषाण कहेंगे। अच्छा, इसको भी देख लीजिए। वाक्य को पूरा करो। तो लिखा गया कि दासों का इस्तेमाल किया जाता था तो युद्ध के लिए और अपने काम के लिए, है ना। अपने काम के लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। युद्ध लड़ने के लिए या अपने काम करवाने के लिए दास का इस्तेमाल किया जाता था। फिर है में महापाषाण पाए जाते थे। कब्र में के जो है, कब्र के स्थान पर क्या पाए जाते थे? बड़ा बड़ा पत्थर पाए जाते थे, महापाषाण पाए जाते थे। जमीन पर गोले में लगाए गए पत्थर का चट्टान का काम करते हैं तो क्या करते हैं? पोर्ट हॉल के रूप में काम करते हैं, ठीक है। पोर्ट हॉल किसको बोले थे हम लोग? तो जो कब्र था और कब्र में जो रास्ते थे, जो एक बार मरने के बाद, बाप मरने के बाद उसका बेटा आने का मरेगा तब उसको भी वहां दफनाया गया। तो उस तरह से वो जमीन के गोले में लगाए गए पत्थर का चट्टान उसी तरह से वो हटा करके या दफनाने का काम करते थे, या कब्र पहचानने का काम करते थे कि कहाँ कब्र गाड़ा हुआ था और कहाँ कब्र गाड़ा गया है। पोर्ट हॉल का इस्तेमाल एक बार मरने के बाद उसी परिवार के दूसरा व्यक्ति जब मरेगा तो उसी रास्ते से जाकर वहां भी उनको दफनाया जाएगा। तो पोर्ट हॉल का इस्तेमाल रास्ता के रूप में,
कब्र के रास्ता के रूप में, है ना, कब्र के रास्ता के रूप में किया जाता था। ठीक है, इनाम गांव के लोग शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। इनाम गांव के लोग क्या थे? शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। आगे देख लेते हैं, आगे आओ चर्चा करें। आज हम जो किताब पढ़ते हैं वे ऋग्वेद से कैसे भिन्न है? हाँ भाई, बहुत भिन्न है। पहले ऋग्वेद में क्या था? ध्यान से सुनिएगा, ऋग्वेद में क्या था? ऋग्वेद लिखा हुआ नहीं था, और आज का किताब क्या है? लिखा हुआ है। ऋग्वेद को कब से लिखा गया? आज के 150 साल पहले से लिखा गया। और अब कैसे है? किताब को प्रिंट करा दिया जाता है। ऋग्वेद कैसे थे? कंठस्थ कराए जाते थे, शुद्ध बोला जाता था, ऋग्वेद में प्रार्थनाएं लिखे हुए थे। और आज क्या है? आज कहानी भी लिखा हुआ है, कविता भी लिखा हुआ है, प्रार्थना भी लिखा हुआ है, तो बहुत भिन्न है। अच्छा, पुरातात्विकविद कब्रों का में दफनाए गए लोगों के बीच सामाजिक अंतर का कैसे पता लगाते थे? तो पुरातात्विकविद लोग जो है सामाजिक अंतर का पता लगाते थे। अगर कब्र में, यदि कब्र में, जैसे कब्र है, अभी हम लोग पढ़े जस्ट, यदि कब्र में मनके मिल जाए, मनके मतलब हार मिल जाए, मनके मतलब हार मिल जाए, सोना चांदी मिल जाए, उसके साथ और अन्य लोग दफनाए गए हो, बकरी घोड़ा दफनाया गया हो, तो समझ में आता है कि अमीर का कब्र था। और अगर खाली मिट्टी का बर्तन दफनाया गया हो और या सिंगल कब्र हो, तो समझ में आता है कि गरीब का कब्र था, है ना। अगर कब्र में संदूक भी मिल जाए तो समझ में आता है कि सरदार का कब्र था। तो इस तरह से सामाजिक अंतर समझ में आता है। एक राजा का जीवन दास या दासी के जीवन से कैसे भिन्न होता था? तो एक राजा का जीवन मतलब आजादी के साथ चल रहा है, महल भी तैयार करके रखा है, बेशुमार है, दौलत है, और दासी का जीवन गुलाम में कट रहा है, जो राजा कहेगा उसके हिसाब से होगा, है ना। तो दास या दासी का जीवन कैसा बीतेगा? तो गुलामी के हिसाब से बीतेगा। आज यहीं पर आपका चैप्टर लास्ट कर जाता है। चैप्टर को ध्यान से देखिए, जो चीज समझ में ना आए उसको बार बार रिपीट करके देखिए। इसी के साथ आपका क्लास खत्म होता है। जय हिंद।